दोस्तों हॉर्मूज में इंडियन कमर्शियल वेसल के ऊपर एक भयानक हमला हुआ है और उसके बाद वो जहाज अनफॉर्चुनेटली डूब जाता है। अब इसके बाद दोस्तों भारत ने चेतावनी दी है और इस पूरे मुद्दे की भत्सना की है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें ईरान का डायरेक्टली नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन जानने वाले सब समझ रहे हैं ये किसने किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। इंडियन फ्लैग्ड शिप ओमान के कोस्ट के पास इस पर हमला हुआ है और एमईए ने कहा ये अनएक्सेप्टेबल है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ओमान का यहाँ पे मुसंदम पेनिनसुला है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि यूएई और ओमान, और यहाँ पे ये ओमान की टेरिटरी है। तो कहा जा रहा है कुछ हॉर्मूज के पास यहाँ पे ये हमला हुआ है और इस जहाज के ऊपर जो हमला हुआ है इसको भारत ने इसकी भत्सना की है। दोस्तों ये जहाज डूब गया है, लेकिन फॉर्चुनेटली जितने भी मरीनर्स थे जो इस जहाज में सवार थे उन 14 के 14 लोगों को बचा लिया गया है। और इसके बाद भारत के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है इस पूरे इंसिडेंट पे, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, जरा देख लेते हैं। उन्होंने कहा भारतीय फ्लैग्ड शिप के ऊपर अटैक हुआ है। ये अटैक जो कोस्ट ऑफ ओमान पे कल हुआ अनएक्सेप्टेबल है। हम इसकी भत्सना करते हैं कि कमर्शियल शिपिंग, सिविलियन मरीनर्स, उनको टारगेट किया जा रहा है। जितने भी इंडियन क्रू मेंबर थे इस जहाज में सब सेफ हैं और इसके लिए हम ओमानी अथॉरिटीज को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको टाइमली रेस्क्यू कर लिया। भारत वापस कह रहा है कि अगर कमर्शियल शिपिंग को टारगेट किया जाएगा, इनोसेंट सिविलियन क्रू मेंबर्स को इंडेंजर किया जाएगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यदि रोका जाएगा तो ये बहुत बुरा होगा, इसको अवॉइड करना है हर हालत में। अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं ये जहाज की बात हो रही है, हाजी अली ये सिंक कर गया, इस प्रकार का हमला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा, यदि आप देखें तो एक लाइन से एलपीजी टैंकर्स हॉर्मूज पार कर रहे हैं सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं 3 घंटे पहले का ये न्यूज है, 16 घंटे पहले का ये न्यूज है, एमवी सनशाइन ने हॉर्मूज पार किया। वैसे ही 14th इंडियन एलपीजी शिप हॉर्मूज पार किया है, 17 घंटा पहले का ये न्यूज है, जहां पे बड़े बड़े एलपीजी टैंकर्स मूव कर रहे हैं। वहां पे ये छोटा सा वेसल जो इसको आप देख रहे हैं हाजी अली है, इसको टारगेट करके ईरान क्या मैसेज देना चाह रहा है आप देख सकते हैं। बड़ा ही छोटा सा ये वेसल है और वही बड़े बड़े एलपीजी टैंकर्स पास कर रहे हैं। तो हमें जानना होगा आखिरकार इस हमले के पीछे क्या मंशा है ईरान की। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को कैसे मार्क्स में कन्वर्ट करना है उसके लिए हर फ्राइडे आपके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं जो एब्सोल्युटली फ्री है। आप सभी को बस और बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके द्वारा एनरोल कर लेना है और इसके बाद हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम 2 घंटे की इस क्लास में कवर करते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, सबके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप निश्चिंत होके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे जुड़ जाएं और इसके सिवा केवल 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम लाए हैं जिसमें 46 टेस्ट आपको मिल रहा है। जीएस भी है, सीसैट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों इंडियन शिप की बात करते हैं जिस पर हमला हुआ है। 13 मई यानी कल की बात है, 3:30 बजे लोकल टाइम के आसपास इंडियन फ्लैग्ड कार्गो वेसल एमएसवी हाजी अली, उस पर हमला हुआ। उस पर एक ऐसा हमला हुआ जिससे एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन कहां पे हुआ है तो ओमान के लीमा के पास हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लीमा है इसी मुसद्दम पेनिनसुला के ऊपर। मुसद्दम पेनिनसुला जरूरी है दोस्तों, आप इसको अवश्य याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हॉर्मूज के पास ये हमला हुआ है और इसके बाद अगर आप देखें तो इंपैक्ट कहा जा रहा था, जैसा रिपोर्ट्स आए स्टार्टिंग में, ड्रोन से हुआ या मिसाइल स्ट्राइक हुआ, जो भी है अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट से यह हमला होता है जिससे एक मेजर फायर होता है। वेसल तुरंत स्टेबिलिटी लूज कर जाता है, छोटा सा ये वेसल था जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके तुरंत बाद अगर आप देखें तो भयानक आग लगती है और डूब जाता है जहाज। दोस्तों ये स्मॉल कार्गो शिप था जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें 14 क्रू मेंबर्स थे, 14 के 14 क्रू मेंबर्स बचा लिए गए हैं। ये दोस्तों गुजरात बेस्ड ऑपरेटर इसको रन कर रहे थे, सलाया देवभूमि के पास, देवभूमि द्वारका के पास, वहां से रन हो रहा था। और ये अगर आप देखें तो मवेशी लेके जा रहा था जो कि सोमालिया से यूएई शारजा लेकर के जा रहा था। अब दोस्तों लोग तो बचा लिए गए लेकिन मवेशी नहीं बचे हैं, यहां आपको मैं ये बता देता हूं। इसके आगे दोस्तों अब सवाल पूछा गया है ये हमला किसने किया है आखिरकार। देखिए ना तो किसी ग्रुप ने, ना किसी देश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना ही कोई ऑफिशियल एट्रीब्यूशन या तो भारत की ओर से, ना ही ओमान की ओर से जो कि इसके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है, उनकी ओर से आया है एज ऑफ नाउ।
इनिशियल रिपोर्ट्स कह रहे हैं ड्रोन या मिसाइल लाइक प्रोजेक्टाइल है जिससे इस पर हमला हुआ। परपेट्रेटर का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा। ऑफिशियल इंडियन एंड ओमानी स्टेटमेंट्स में भी अगर आप देखें तो इसको अनप्रोवोक्ड अटैक का नाम दिया जा रहा है जो कमर्शियल शिपिंग पे हुआ, लेकिन ब्लेम किसी को नहीं किया जा रहा है। मेरीटाइम सिक्योरिटी सोर्सेज अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार का अटैक है रीजनल एक्टर्स जो ईरान प्रेफर करता है उनके द्वारा या स्वयं आईआरजीसी से इस प्रकार के हमले अक्सर देखे गए हैं और इस प्रकार से दिख रहा है कि ईरान का हाथ इस पे है। हालांकि पब्लिकली ईरान का नाम रिलीज नहीं किया जा रहा। दोस्तों इसके बाद भारत ने इसकी भत्सना की है। इंडिया ने ओमान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने स्विफ्टली रेस्क्यू किया। जितने भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी को अगर आप देखें तो कहा गया है कि हमने कहा कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो सिविलियंस को कहीं से भी इंडेंजर ना करें, मैरीटाइम ट्रेड डिसरप्ट ना करें। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट को कहा कि जो क्रू 14 हैं जो इस वक्त ओमान में हैं उनको वापस जल्दी से भारत लाया जाए और इंडियन सी फेयरर्स की प्रोटेक्शन इंश्योर कराई जाए। इंडिया ने दोस्तों एक इमीडिएट डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया जो कि इस प्रकार है, जिसमें कहा इंडियन फ्लैग्ड शिप पे जो हमला हुआ है ये अनएक्सेप्टेबल है। हम इसकी भत्सना करते हैं कि कमर्शियल शिपिंग सिविल मरीनर्स को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया पुनः दोहरा रहा है कि कमर्शियल शिपिंग पे हमला, इनोसेंट सिविलियंस पर हमला, क्रू मेंबर्स की लाइफ को इंडेंजर करना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोकना हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों यहां पे कहीं भी ईरान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ईरान ने किया है ये बात समझ आ रही है। दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे जो पैटर्न है ऑपरेशन का, यदि आप देखें तो ईरान आईआरजीसी पास में हमने देखा है ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल अटैक करते हैं, फास्ट अटैक बोट्स का यूज करते हैं जिसके द्वारा कमर्शियल वेसल्स को हैरेस किया जाता है और इसी इलाके में होता है। गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहीं पर ये हुआ है। तो ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न दिख रहा है। दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो नॉर्दर्न ओमानी कोस्ट है, मुसद्दम पेनिनसुला आप देख रहे हैं और यहां पे कहीं पे ये हमला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये एग्जैक्टली आईआरजीसी का प्रोपोज्ड लाइन ऑफ कंट्रोल है कि इतना इलाका ईरान का है, कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो ईरान के परमिशन से जाएगा। तो एग्जैक्टली दिख रहा है कि ईरानियंस ने ये किया है। ईरान जहां पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है उसी के ऊपर ये हमला हुआ है। तो ये बात छुपी हुई नहीं है किसने ये हमला किया है। देखिए दोस्तों यहां पे एक बात आपको समझनी होगी, ये एक मैसेज है। रीजनल डोमिनेंस असर्ट करने के लिए वार्न करना, चेतावनी देना कि कोई भी शिपिंग लेन बिना ईरान के परमिशन के सुरक्षित नहीं है। ईरान के डिमांड जब तक मीट नहीं होते हैं, ब्लॉकेड का हटना, यूएस इजरायली ऑपरेशन का बंद होना, तब तक इतना इलाका ईरान इसी प्रकार का हमला करता रहेगा और इसी प्रकार से सिविलियन ट्रैफिक को रोकता रहेगा। दोस्तों यहाँ पे इंडिया बाउंड एलपीजी टैंकर साफ आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के छोटे से जहाज पे जो हमला किया गया है ये बड़ा क्लियर मैसेज है। हमारा परमिशन आपको लेना होगा अगर आपको मूव करना है तो क्लियरली दोस्तों ईरान यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करना चाह रहा है और उसी में कहीं ना कहीं भारतीय जहाज पे भी इसने हमला किया है, जो कि अगर आप देखें तो निंदाजनक कार्य है और इसकी निंदा होनी भी चाहिए और भत्सना भी की जानी चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा भारत भी इस वक्त हॉर्मूज के ऊपर निर्भर करता है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम भी उस प्रकार से खुल के इस वक्त ईरान की निंदा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमको अभी और भी एलपीजी टैंकर्स लाने हैं, क्रूड टैंकर्स यहां से लाने हैं। तो उसके लिए हमको ईरान की इस वक्त जरूरत है। तो हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन ईरान को तब भी चेतावनी दे दी जा रही है कि आप भारतीय जहाज के ऊपर हमला करने के पहले 2 बार अवश्य सोचें। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपके लिए दोस्तों यूपीएससी टीम केवल 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेकर के आई है। फ्लैट 50% ऑफ है, 6 मंथ्स एक्सटेंशन आपको मिल रहा है लिमिटेड पीरियड के लिए। आप जरूर जुड़ सकते हैं। जी हाँ, 833 रुपीज पर मंथ में प्रिपरेशन आपकी हो रही है। अगर दोस्तों आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा अवश्य उठाएं क्योंकि आप देख सकते हैं कई बैचेस आपके लिए लाए हैं जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो क्वालिटी कोर्स ऑफर कर रहे हैं उससे टॉपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक 1 इंग्लिश मीडियम के टॉपर, ओवरऑल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 20 हिंदी मीडियम टॉपर, ये दिखा रहा है क्वालिटी कोर्स आपको यहां पर मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10।